अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें हमने एक से ज्यादा अगर सिलेक्ट करने हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसका तरीकेकार क्या है जनाब। आप लोगों ने ये दो साइड्स ले ली, अब थर्ड आप चाहे ये लें चाहे ये लें, उससे पहले आप लोगों ने शिफ्ट की प्रेस कर लेनी है। उसके बाद आप ये देखिए, सिर्फ उस पे आपने इस तरह से ड्रैग करना है तो आपकी तीन साइड्स बड़े ही आसानी के साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। और ये सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में नहीं है, ये पूरे के पूरे अडोबी में ऐसे ही है कि अगर आपने एक साथ बहुत सारी चीजें सिलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और उसको सिलेक्ट करते जाइए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एंकर पॉइंट्स की ही बात नहीं मैं कर रही हूँ। समटाइम्स हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं कि बहुत सारा फॉन्ट लिखा हुआ है और फॉन्ट हमने चेंज करना है, लेकिन बीच बीच में से तो हम उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट टूल के साथ और चेंज कर लेंगे। अगर बहुत सारी शेप्स हैं तो और उन सब का हमने कलर चेंज करना है बीच में से सिलेक्टेड वन का, तो हम उन सिलेक्टेड शेप्स को सिलेक्ट करेंगे किस की के साथ, शिफ्ट की के साथ, और फिर उसके हम बाद में उसमें जो चेंजेस हम करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए कोई सी दो हो गई, शिफ्ट की प्रेस की तो ये हमारी थर्ड वन भी हो जाएगी, फोर्थ वन भी हो जाएगी। ठीक है, सो शिफ्ट की के साथ आप इस तरह से आसानी के साथ बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा। तो कुछ भी अगर आपको पता है कि आप बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग उससे बड़े ही आसानी के साथ चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये था हमारा सिलेक्शन टूल, ये और था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइए, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि कॉपी पेस्ट जो हम करते हैं नॉर्मली उसकी शॉर्ट कीज हैं वो क्या हैं? जिनको पता है वो मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि जो कोई भी कंप्यूटर यूज करता है, शिफ्ट की के साथ दोबारा बताते हैं जी तलहा। कोई भी शेप ले लीजिए आप। ठीक है, अब लेट से इसकी आपने डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट पॉइंट्स को आपने सिलेक्ट करना है। तो ये दो तो हो गए, अब आप चाह रहे हैं कि इसमें से ये कोई सिर्फ एक करना है। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और उस पॉइंट पे जाके ऐसे ड्रैग कर देंगे तो वो वाला पॉइंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा। और अगर आप ये वाला भी करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए और इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए, मतलब शिफ्ट की के साथ आप आसानी के साथ डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चले गुड। अच्छा, नॉर्मली हम जो है अ, इसी को चले इसी को ही बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बताती चलूं, जो कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि कल हम ये पॉलीगॉन बना रहे थे। अब है जी ये पॉलीगॉन, कल हम पॉलीगॉन बना रहे थे तो ये घूम फिर रहा था। अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉलीगॉन जो है वो ऐसे सैर ना करे, बिल्कुल सीधा इंसानों की तरह रहे, जो कि काफी मुश्किल है, लेकिन नहीं, अडोबी में इतना मुश्किल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट की को प्रेस कर लीजिए कोई भी शेप ड्रॉ करते हुए, अनटिल अनलेस कि अगर आप रेक्टेंगल बना रहे, स्क्वायर बना रहे हैं या उसके अलावा कोई शेप बना रहे हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, ये देखें ये बिल्कुल सीधा हो गया। बनाने के बाद अगर आप कोई शेप बना लेते हैं उसके बाद अगर शिफ्ट की प्रेस कर लेते हैं ना तो ये देखेंगे बिल्कुल सीधी हो गई। अब ये देखेंगे रोटेट नहीं कर रही। अगर आप इसको शिफ्ट की से हाथ उठा लेते हैं तो ये देखेंगे फिर से रोटेट कर रही है। ये देखिएगा, मैं इसको रोटेट नहीं कर रही हूँ, ये खुद ब खुद हो रही है इसको रीसाइज करने में। शिफ्ट की जैसे ही मैंने प्रेस की तो ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया और बड़ी खूबसूरत सी शेप बन गई। सो अगर आप लोग पहले इलिप्स टूल से पहले अगर शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो ये देखेंगे सर्कल बन जाएगा और ये घूमे फिरेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह हमारा जो स्टार था, ये देखिएगा, ये अभी घूम फिर रहा है ना, बट मैंने शिफ्ट की प्रेस की तो ये देखें अब घूम फिर नहीं रहा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी शेप बिल्कुल सीधी आए, घूमे फिरे ना, तो आप लोग शिफ्ट की को प्रेस कर लीजिएगा, वो उससे आपकी डायरेक्शन डायमेंशन सब सीधा रहेगा। अभी ये मैंने शिफ्ट की के साथ थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। अच्छा जी, इसको यहाँ पे रखते हैं और ये ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने थोड़ा और बड़ा किया। अभी मैंने पूछा आप लोगों से कि कंट्रोल, एक सेकंड जरा प्लीज दीजिएगा। जी,
अब अगर हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करनी है तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो ये देखेंगे कहीं पर भी इस तरह हमारे पास शेप आ गई, रैंडम कहीं पर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। वैसे हमारे पास यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में जाइए, नहीं सॉरी एडिट में जाइए, तो ये देखिए कॉपी पेस्ट, ये यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम दे रही होती हैं। पेस्ट इन फ्रंट शॉर्ट की कंट्रोल एफ, ये क्या कर रहा होता है जनाब, ये मैंने क्लिक किया है, कॉपी हो चुकी है, लेकिन कहां पर, बिल्कुल उसके ऊपर, ये देखिए, ठीक है, यानी कि जो आपने बनाया है एग्जैक्ट उसके ऊपर ही कॉपी हो जाता है, और ये बड़ा ही जबरदस्त है। इसको भी आप याद कर लीजिए कि जब आप लोग क्लिप मास्किंग की तरफ जाएंगे तब ये वाला टूल आपको काफी हेल्प देता है। हमें समटाइम्स कॉपीज चाहिए होती हैं जिसमें हम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, अब मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया तो उससे क्या हुआ कि उसी जगह पे ये देखें कॉपी हो गई। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट कीज अभी नहीं याद है तो आप एडिट में आके यहाँ से भी कॉपी, और फिर उसके बाद आपने जहां पर भी पेस्ट करना है आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी कॉपी पेस्ट की। पैटर्न हमने बात की थी जनाब, हम पैटर्न की तरफ जाएंगे, टेक्सचर्स बनाएंगे। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं बेसिकली एक ही तरह की चीज जो हमारे बैकग्राउंड में हमें नजर आ रही होती है। अब मैं चाह रही हूँ कि जी मेरा यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत सा पैटर्न बने। लेट्स से मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारा हनी बी होता है, बी वैक्स होती है, उस तरह का पैटर्न बने। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं ये करूंगी कि जनाब पहले यहाँ से उठाऊंगी कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल एफ, और यहाँ से उठाऊंगी फिर उसको यहाँ लेकर आऊंगी, ठीक है, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, तो ये बहुत लंबा काम नहीं हो जाएगा? और इसमें तो मिस्टेक के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें मिस्टेक भी ना हो, काम भी ठीक हो जाए। क्या ख्याल है क्लास, होनी चाहिए ना कोई ऐसी की? ऐसे ही है ना? बताइएगा मुझे, होनी चाहिए ना कोई ऐसी की जिसमें मिस्टेक के चांसेस भी कम हो और काम भी जल्दी हो जाए? तो बिल्कुल है। वो क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली चार कीज के इर्द गिर्द ही घूमता है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल, बेसिकली ये तीन और कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा की होती है। अब ये आप लोगों के सामने एक पॉलीगॉन है, मैं इसको उठा रही हूँ सेंटर से। सेंटर से अभी मैंने माउस, ये देखे माउस को यहाँ पर लाकर क्लिक किया है, माउस को मैंने क्लिक किया हुआ है और साथ ही मैंने ऑल्ट की प्रेस की है। तो ये देखिएगा ऑल्ट के साथ मैंने जैसे ही प्रेस किया, इसको उठाया, तो मेरे पास एक कॉपी जनरेट हो गई। फाइन एनफ, यहाँ तक तो ठीक है। कॉपी तो हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी या कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से भी बना रहे हैं, ऑल्ट से बनाने में क्या इतनी रॉकेट साइंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? अभी बताती हूँ। ये देखिए जी, उठाया मैंने, ऑल्ट, अभी देखिए ये घूम फिर रहा है ना। पहले एक चीज और बताती जाऊं, ये देखिए, अब अगर जब मैं इसकी कॉपी उठाते हुए साथ ही शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ ना, तो ये देखेंगे अब इसका जरा घूमना फिरना काम हो गया। अब ये एग्जैक्ट जो है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, मुझे वहां पर बता रहा है कि भाई यहाँ पर आना है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी चीज की कॉपी कर रहे हो और उसमें आपने डायमेंशन, स्पेस और डायरेक्शन का ध्यान रखना हो, तो आपने ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर देना। आई एम रिपीटिंग, ऑल्ट के साथ आपने कॉपी ली, फाइन एनफ, ये देखें अभी मैं इसको जहां पे मर्जी ले जाऊं कोई मसला नहीं। बट जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, ये देखें अब ये थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, वो सिर्फ वहां वहां पर जा रहा है जहां पर इंटरसेक्ट हो सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी डायमेंशन, स्पेस और डायरेक्शन खराब ना हो, तो आपने ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर देनी है। चलें जी, यहां तक हो गया ठीक। अब अब मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी फॉर डुप्लीकेट। ये लें जी, ये पहला मेरे सामने बनकर आ चुका। ठीक है, यहां तक समझ आई क्लास? मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ, अंडू कर रही हूँ सब कुछ, इसको कलर दे देते हैं ताकि अभी से ही क्लियर भी हो जाए। अब इस तरफ नहीं, इस तरफ आते हैं। ये मैंने उठाया जनाब ऑल्ट के साथ कॉपी,
शिफ्ट प्रेस कर ली ताकि गड़बड़ ना हो। ये देखिए यहाँ पे आके मुझे बता रहा है कि यहाँ पे जी ये ठीक है। अब ये सिलेक्टेड होना चाहिए। कॉपी आपने ऑल्ट के साथ बनानी है, तब ये डुप्लीकेट होगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एफ के साथ डुप्लीकेट नहीं होगा। ऑल्ट के साथ कॉपी उठाई, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, और जहां तक आपका दिल चाहता है आप लेते जाइए। जहां तक आपका दिल चाहता है आप इसकी कॉपीज बना सकते हैं। अंडू कर रही हूँ कंट्रोल जी से। ठीक हो गया। अब मैंने तो पूरा का पूरा टेक्सचर बनाना है, तो कोई मसला नहीं। इस सारे को सिलेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी। अच्छा, जब आप लोगों ने शेप जो है उसको एडजस्ट करना है तो शिफ्ट के साथ करना है। रीजन, शेप आपकी खराब नहीं होगी। शिफ्ट जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं एहतियातन इसको ग्रुप कर देती हूँ ताकि ये हिले ना। आप ग्रुप कहाँ से होंगे, ये देखिए, ये ग्रुप लिखा हुआ है। आप यहां से ग्रुप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आइए, यहां से ग्रुप कर सकते हैं। अदरवाइज राइट क्लिक कीजिए, यहां से ग्रुप कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्ट की याद कर लीजिए, कंट्रोल जी। ग्रुप करने का फायदा क्या होगा? ग्रुप करने का ये फायदा होगा कि अगर मैं यहां से उठाऊंगी तो ये देखेंगे ये सिर्फ ये वाला पार्ट उठ के आ गया। अदरवाइज ये सारा आप सिलेक्ट कीजिए, इसको ग्रुप कीजिए। अब आप इसको कहीं से भी उठा लीजिए, ये पूरा का पूरा एक साथ उठेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए। अब ये ग्रुप हुआ हुआ है, मैं इसको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको उठा रही हूँ। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, कंट्रोल डी। अंडू कर रही हूँ। एक और चीज बना लेते हैं, ऑल्ट के साथ उठा रही हूँ। अब मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल सीधा नहीं लेकर जाना। ये हो गया ऐसे। ठीक है, फिर इसको ग्रुप कर रही हूँ, ग्रुप, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको उठा रही हूँ, कंट्रोल डी। यहां तक क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो मुझे बताइए, मैं रिपीट करती हूँ। जी क्लास। यस, यस फॉर व्हाट? रिपीट। क्लियर, वेरी गुड। बट मैं रिपीट कर देती हूँ। तलहा साहब कह रहे हैं रिपीट कर दें तो रिपीट कर देते हैं भाई, कोई मसला नहीं। ये देखिए जनाब, ये हमने बनाया था, अभी इसको अनग्रुप कर रही हूँ। ये हमने बनाया था सारे का सारा, इस सारे को डिलीट करती हूँ। ये देखिए मैंने सिंपली सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ। ये एक शेप है, आपने पैटर्न बनाना है और बहुत सारी कॉपीज चाहिए आपको इसकी। उसके लिए वैसे अगर आपको एक आधी कॉपी चाहिए तो उसके लिए तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, या कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ वो बेस्ट है। मैं ज्यादातर कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ पर ही चल रही होती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि वो इन फ्रंट आ जाता है और समटाइम्स उसकी अलाइनमेंट भी बहुत अच्छी होती है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का तो ये इशू है ना कि वो कहीं पर भी आ जाता है। बट अगर आपने टेक्सचर बनाना है, पैटर्न बनाना है, कोई भी चीज, तो आप उठाइए, एक शेप आप बना लीजिए जो आपको चाहिए। उसके बाद ऑल्ट के साथ उठाइए और शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ ये फायदा है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी डायमेंशन खराब नहीं होगी। कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट कर दीजिए। ठीक है, एहतियातन आप उसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने से ये होगा कि आपकी जो वो पूरी की पूरी रो है वो खराब नहीं होगी। ठीक है, सॉरी, कॉलम आपका पूरे का पूरा खराब नहीं होगा। ओहो, ठीक है, ये मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ज्यादातर कीज पर ही काम कर रही होती हूँ। अब ये उठाया दोबारा, ऑल्ट के साथ मैंने इसको उठा के इधर रखा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसका कलर भी लाइट कर देती हूँ, पूरे का पूरे का। वो इसलिए एक साथ हो रहा है क्योंकि हमने इसको ग्रुप किया हुआ है और ये सारे का सारा सिलेक्ट है। अब इसको उठाइए, ग्रुप कर दीजिए। अगर ग्रुप करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। और ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ दोबारा से मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल डी के साथ मैंने क्या किया जनाब, मैंने उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना ली। अब इस सारे को सिलेक्ट कर रहे हैं और एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है,
Yes. Ji. This is it for today. If you have any questions, then you may ask.